हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अब हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र, मतलब मम्मी और मैं। दीक्षा वहीं कुरुक्षेत्र से शामिल हो जाएगी। आज सन्नी भाई के घर बुआ के जो लड़के हैं उनके घर प्रोग्राम है। दिखाएंगे आपको किस चीज़ का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है। तो चलिए दिखाते हैं आज का व्लॉग आपको। टफलू और हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे कलायत के वे, और एक खोपा लेके जा रहा है बाइक घर पे। खोपा नहीं जा रहा है प्रोग्राम में। रेलवे स्टेशन पे हमें मिल चुके हैं विशाल। ये मेरा टेलर है भाई, कुर्ता पजामा ही नहीं सीमा। कुरुक्षेत्र की सवारी। लो जी, ट्रेन में से उतर चुके हैं, भीड़ सारी, और हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पे। ये दीपांशु, मेरे हाथ में बैग है। लो जी, कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। ये मम्मी रही गुलाबी साड़ी, ये दीपांशु। अब आ चुके हैं हम बुआ के घर। गंजी रही देखो। नमस्ते भाई जी। ये हमारी सुहान्या। नमस्ते राधे। नमस्ते बुआ। पेपर आने का छोटा हीरो ही आ गया और तू भी आ गया। नमस्ते बुआ। वो कहाँ है? वो आने लगे। लो जी, दीक्षा रानी आ चुकी हैं। चलो 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 चलो। हेलो जी, लो जी बुला लाई। और भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसा है? नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक है बढ़िया। हमारे घर में एक नौकरानी है, देखिए गंजी नौकरानी। इस छोरे का प्रोग्राम आज। टिंग 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 टिंग। हाँ जी प्रधान जी, क्या हाल है? अभी उल्टी करके देखिए तो ले भाई। लो जी, भाई के घर प्रोग्राम। तो ये टेंट लगा हुआ है और ये घर है भाई का, और यहाँ पे चल रही है तैयारियाँ खाने पीने की। श्री ठाकुर जी देवता भूमो में हाँ? विष्णु लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण देवता खंड चंद्रम दिव्यम सुनोरम आत्मीय जन देवता भूमो में मंत्र पुष्पांजलि प्रयामि। 16 मातृका देवता भूमो में मंत्र पुष्पांजलि लक्ष्मी नारायण भूमो में मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो जी, चाय पकौड़े का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, और ये हमारे अभय शक्या बोला। यहाँ पे आर्य समाज का प्रोग्राम कर रखा है भाई ने। हवन और हवन पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी सदस्य हवन में आहुति जरूर दें और धर्म लाभ उठाएं। तो जी, वैदिक पद्धति से हवन हो रहा है। सभी को पुस्तकें दी गई हैं जिसमें मंत्र हैं, और सभी मंत्र पढ़ रहे हैं। अभी मतलब भी बताएंगे सभी। तो ये सही है, बढ़िया। बोल। जो इंसान अच्छा बोलेगा उसका जीवन अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाएगा और उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें अच्छा ही बोलना है। स्वाहा बोल करके आहुति दें। लो जी, हवन स्टार्ट हो चुका है। सभी से आहुति दिलवा रहे हैं ये, तो अच्छे मंत्रों की लो, 5-5 करके 5-5 आहुति। कई बार कई बंदे बगना है इधर उपासते सया मेधाग्ने मेधा
जाओ बहन जी, यहाँ जगह खाली है, एक आ जाओ, उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करो। ओम अग्ने नयतु पथाराये तस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मजोराणमेनो भूय शान्ते नमः उक्तिं विधेमा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलो अगले आओ। हे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वर्जत ब्रह्मलोकां स्वाहा। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यादस्य देवमृत्सृजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ओम स्वामः पितेव सुनवे अग्निसुपायनं भव ततस्वामः स्वस्तये स्वाहा। भाई मुझे फोटो ले। हाँ देवी देवता बैठे हैं, आगे थोड़े। हाँ चारों तरफ घूम के लिया करो भाई, कोई बचे ना, फिर उलाना देंगे कि हमारी तो फोटो नहीं आई। हाँ ओम स्वस्ति मिलितामस्तिना भगा स्वस्ति देवेदिति निर्वणाः स्वस्ति पूषा स्रोत धातुना स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचैतुना स्वाहा। ओम स्वस्ति वायुमुपकर्वामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्पतेः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्त्यादित्यासो भवन्तु नः स्वाहा। ओम सृष्टे देवानोऽद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवानन्तमृभव स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रपापहंसा स्वाहा। ओम स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति नेन्द्रस्ताग्निष्ठा स्वस्ति नो आदिते त्रिधि स्वाहा। चलो जी संगमे मही स्वाहा। ओम ये देवानां यज्ञां यज्ञानां मनोयदत्ताः तेनो रासन्तामुर्वाय मध्ययोऽयं पाता स्वस्ति सदा नः स्वाहा। ओम ये देवा ओम ये ध्यो माता मधुमुस्मिन्मते स्वयहते यो संध्योरदिति त्रिप्रः पुत्रस्मान वृषभरान् सुपंससं आदित्यं आदित्यं स्वस्तये स्वाहा। बोलना कि हम लोग जीवन में ऐसा बोले जिससे अच्छा हो। हम लोग जीवन में ऐसा बोले जिससे अच्छा। जिस इंसान ने इन 3 शब्दों के सूत्र को जीवन में उतार लिया तो उसके जीवन में अच्छा ही अच्छा। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने विद्वानों ने कहा है कि जब भी कोई शुभ अवसर हो, जब भी कोई शुभ कार्य हो तो स्वस्ति वाचन का पाठ, जिससे हमारे जीवन में जैसे आज अच्छा है ऐसे ही अच्छा बना रहे, होता रहे, ऐसी पवित्र भावना से ही आप जुड़े रहे। ओम नमः ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। और ये है सत्यास प्रकाश जो आपको सत्य की राह दिखाता है, आपको मनुष्य में अंदर कुछ न कुछ कमी होती है और अपनी कमियों को दूर केवल पूर्ण परमात्मा कर सकता है। पूर्ण कौन है? परमात्मा है। तो इस आहुति में हम कामना करते हैं कि हे परमात्मा आप पूर्ण स्वरूप हो, आप हमारे इस कार्य को भी पूर्ण कीजिए। हे परमात्मा धियो यो नः
प्रचोदयात् स्वाहा। अब कि हे परमात्मा, हमारा यह बालक जीवन में पुरुषार्थी बने, सात्विक सत्पुरुषों का संग करे, अच्छे कर्म करते हुए अपनी आयु को दीर्घ बनाए, दुखों के वश में कभी न आए और दृढ़ संकल्प से अग्रसर होते हुए यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करते हुए लंबी आयु को प्राप्त करे। ओम सत्यामाशिषं कृणुता वयोध्ये किरीचिद्भावथस्वे धीरे वै पश्चामृदो अपभवन्तु विश्वासदरोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे स्वाहा। और इस मंत्र में कामना की है कि हे परमात्मा, विद्वान गुणीजनों का पथ प्रदर्शन इसको सदा मिले, आपका वेद रूपी उपदेश इसके लिए कल्याणकारी हो और आसुरी वृत्तियां, बुरी संगत और उसके जो परिणाम हैं उनसे दूर रहते हुए हमेशा अच्छी संगति को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। ओम आयुष्मय देहि जातवेदः प्रजामत्वश्चरिधीनिवे महस्मै रायस्तोषसिद्धास्वास्मै सतं जीवाति सर्वदा शतवायां स्वाहा। और इस मंत्र में कामना की है कि हे सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वव्यापक प्रभु, आप हमारे इस बालक को चिरंजीव रखो, दीर्घायु हो, हर प्रकार से स्वस्थ और सुरक्षित रहे। हे परमात्मा, जैसे आप समस्त प्राणियों के शरीर की रचना और पालन पोषण करते हो, वैसे ही हमारे बालक के शरीर में संपूर्ण गुण सामर्थ्य स्थापित करो, जिससे यह दीर्घायु को प्राप्त करे और धन धान्य से समृद्धिशाली बने। ओम शतं जीवा शरदो वर्धमानः शतं हेमंता शतमो वसंतान् शतं इंद्राग्ने श्वेता बृहस्पति शतायुषा हविषेमं पुनर्ददो स्वाहा। लो पकड़ो। वैसे समझदार है माता जी, समझ के पहले भाई इनको खुश रखना बहुत जरूरी है। बेटे तो अपना आप ही खुश हो देंगे, आजकल बहुएं खुश होनी चाहिए। लो, ये अंतिम प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं आशीर्वाद। क्या बोलते हैं? बिना आशीर्वाद दिए यजमान खुश नहीं होते भाई। जैसे देवताओं को खुश करना है, ऐसे ही यजमानों को भी हमेशा खुश करना, क्योंकि यदि यज्ञ के यजमान खुश होंगे तो बार बार हवन कराएंगे, बार बार सबको बुलाएंगे, बार बार सबका मीठा आयुष्मान आयुष्मती आयुष्मती गुणवान गुणवान गुणवती गुणवती धर्मवान धर्मवान धर्मवती धर्मवती यशस्वी यशस्वी यशस्विनी यशस्विनी। भूलेना भूलेना प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। और आगे लिखा है, बहुत सुंदर संदेश है। मिनट के लिए आप समझेंगे कि पंच महायज्ञ कहते किसको हैं, परंतु ध्यान से सुनेंगे। निवेदन है मेरा आपसे, पंच महायज्ञों में सबसे पहला संध्या होता है, उसमें 19 या 21 मंत्र होते हैं, उनका जाप करना। स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने पंच महायज्ञों की पद्धति हमें दी और सबसे पहला उसमें यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जिसको हम संध्या बोलते हैं। उसमें परमपिता परमेश्वर का गुणगान करना है, स्तुति करनी है, उसकी उपासना करनी है। और उन्होंने लिखा है कि 1 घंटा प्रातःकाल और 1 घंटा सायंकाल, 1 घंटा सुबह को, 1 घंटा शाम को उस परमेश्वर का गुणगान हमें अवश्य ही करना चाहिए। ये हुआ पहला यज्ञ, जिसको ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। और दूसरा यज्ञ हुआ जो आपने किया है, इसको बोलते हैं देव यज्ञ। अग्निहोत्र भी हम इसको कहते हैं, इसको हम हवन भी कहते हैं, उसको हम होम भी कहते हैं। और जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, इसको यज्ञ भी बोलते हैं। बड़े बड़े चारों वेदों के यज्ञ भी होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमारे यहाँ 4 वेद है ना। सृष्टि के आदि में जब भगवान ने दुनिया को बनाया तो हमें वेद का ज्ञान दिया। उस समय सृष्टि जो बनाई परमात्मा ने, अमैथुनी सृष्टि बनाई।
उस समय अमैथुनी सृष्टि का निर्माण किया और 4 ऋषियों को माताओं पैदा किया। उन 4 ऋषियों ने ये 4 वेद आगे बढ़ाए। उस समय सुनने की क्रिया से वेद आगे बढ़े। और वेद कौन से हैं? क्यों जी? वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनके ऋषि कौन से हैं जिन्होंने आगे बढ़ाए? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन चारों ऋषियों ने चारों वेदों को आगे बढ़ाया। और परमात्मा जिसको हम ओम कहते हैं, उस परमेश्वर का मुख्य नाम माताओं ओम है। उस ओम ने इन ऋषियों को पैदा किया और पैदा करने के बाद 4 ऋषियों के माध्यम से ये वेद आगे बढ़े। और उस समय सुनने की क्रिया से भगवान ने असंख्य जोड़ों का निर्माण किया। असंख्य जोड़े जब सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष सृष्टि चलती है, उसी के अंतर्गत 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान देते हैं परमात्मा और असंख्य जोड़ों का निर्माण करते हैं। पति पत्नी जो बनते हैं ना, असंख्य जोड़े बनाए। जब सत्यार्थ प्रकाश का 8वां समुल्लास हम पढ़ेंगे ना, सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है जो स्वामी दयानंद जी ने लिखी है। स्वामी दयानंद जी, ये पुस्तक इधर रखी हुई है, बाद में सबको बांटी जाएंगी। इसमें 8वां चैप्टर है। इसमें समुल्लास के नाम से हम जानते हैं चैप्टर्स को। समुल्लास, 8वें समुल्लास में ये जो 8वां समुल्लास है, दुनिया कब बनी, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, कैसे विनाश होता है, कैसे दुनिया बनती है और कैसे चलती है और कैसे विनाश होता है। 8वें समुल्लास के अंदर, 8वें चैप्टर के अंदर ये सारी बातें उसमें दी गई है। मैं वर्णन कर रहा था 5 महायज्ञों का। अब 5 महायज्ञों में ये दूसरा यज्ञ है। भगवान रामचंद्र महाराज भी बिना हवन के भोजन नहीं करते थे। माता सीता बिना हवन के भोजन नहीं करती थी। माता रुक्मणी बिना हवन के भोजन नहीं करती थी। ये भूमि में परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, ये भूमि मैं आर्यों को देता हूँ। अर्थात आर्य मीन्स अच्छे लोगों को, जो मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, गौ का पालन करते हैं, गौ का दूध पीते हैं और शराब नहीं पीते। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं माता जी? जो अंडा नहीं खाता वह आर्य है, जो मांस नहीं खाता वह आर्य है, जो शराब नहीं पीता वह आर्य है, जो पर स्त्री के साथ गमन नहीं करता वो आर्य है। तो आर्य ये नहीं है कि आर्य कोई बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का व्यसन नहीं है तो हम आर्य हैं। आर्य मीन्स श्रेष्ठ व्यक्ति। भगवान राम के परिवार के हैं हम, भगवान कृष्ण के परिवार के हैं, तो हम आर्य हैं। आर्य मीन्स श्रेष्ठ, अच्छा व्यक्ति आर्य है। तो मैं कह रहा था 5 महायज्ञों में दूसरा यज्ञ है हवन। इसका विधान ऋषियों ने प्रातः काल और सायंकाल का दोनों समय का विधान दिया है। मतलब जो आप दोनों समय नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय प्रातः काल हम हवन करें। और हमें कहीं बिजनेस में या नौकरी में सवेरे जाना है तो हम शाम को करें। और जो ऐसा है कि हमारा समय नहीं लग रहा तो सप्ताह में एक बार तो छुट्टी होती है, तो एक बार हम सप्ताह में यजमान जी हवन जरूर करें। कोई और जो हमारा सप्ताह में भी समय नहीं लगता तो पूर्णिमा अमावस्या पर हम हवन अवश्य ही करें। दूसरा यज्ञ हुआ। अब तीसरा, 5 महायज्ञों में तीसरा यज्ञ है माताओं पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ क्या होता है जी? तो जी यजमान जी, पितृयज्ञ का अर्थ होता है माता पिता की सेवा करना। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, उनकी बीमार हैं, बीमार होने पर उनको दवाई की व्यवस्था करना, वस्त्र नहीं है उनको कपड़े देना, रोटी की उनकी व्यवस्था करना, सर में दर्द है सर दबाना, पैर दबाना, तुम्हारी सास ससुर बीमार है उनको कोई समस्या है उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये पितृयज्ञ में आता है। तीसरा यज्ञ ये हुआ। और चौथा यज्ञ कौन सा है जी? अभी आपने किया, आचार्य जी करा रहे थे, बलिदेश्व देव यज्ञ। बलिदेश्व देव यज्ञ का अर्थ क्या है माताओं, समझेंगे जरा। आपके घर के सामने कोई कुत्ता आ जाता है, कुत्ते को रोटी डालना, गाय माता आ जाती है, गाय का बहुत बड़ा स्थान है वेद शास्त्र में, अंतकाय गो घातक, गाय को सताने वाले को मार देना चाहिए, वेद भी कहता है। गावो विश्वस्य मात्र है, गाय पूरे विश्व की माता है। इसलिए गाय आपके घर के सामने आती है
तो गाय को भोजन देना चाहिए। चींटियाँ घूम रही है, आटा डाल देना चाहिए। कौवे घूम रहे हैं, ऊपर बैठे हैं छत पे या कहीं आसपास घूम रहे हैं, वो उनको अनाज के दाने इत्यादि डालना, ये आता है बलिवेश को देव यज्ञ के अंतर्गत। इसकी आहुति भी यज्ञ में लगाई जाती हैं, 10 आहुतियाँ आचार्य जी लगवाते हैं। और 5वां यज्ञ है माताओं, कोई जैसे हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं, ऐसा कोई महान विद्वान, कोई महान सन्यासी, तपस्वी, योगी प्रवृत्ति का, कोई शराबी के लिए नहीं लिखा कि कोई शराबी आ जाए अतिथि यज्ञ में, कोई शराबी, मांसाहारी, व्यभिचारी, दुराचारी आ जाए, उसका सम्मान नहीं करना, उससे हाथ जोड़ना कि हम आपको नहीं पठा सकते अपने घर में। कोई ऐसे महान वेदों के मर्मज्ञ, वेद शास्त्रों की बातों को बताने वाले धार्मिक व्यक्ति आपके घर में आए तो उनको भोजन देना, पानी देना, उनसे उपदेश सुनना और उनको बाद में दक्षिणा देकर विदा करना, ये पंच महायज्ञों का वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में पंच महायज्ञों का माताओं बहनों वर्णन आया है। तो इन पंच महायज्ञों का हमें अवश्य ही पालन करना है। तो बड़ा सुंदर संदेश कवि ने आगे दिया। ये सभी देखिए कैसे लेटे हुए हैं, खा खा के लेट चुके हैं। और ये गंजी तो बिल्कुल ऐसे लेटी हुई है, पता नहीं क्या हो गया इसको। सन्नी भाई के लड़के का रिसेप्शन था, आज प्रोग्राम किया हुआ था भाई ने। तो खाने पीने के बाद और वैदिक जो अनुष्ठान हुआ है उसके बाद ये बच्चे के कपड़े दिखा रहे हैं। और घर वालों के कपड़े आए हैं भाभी के वहाँ से, घर से। तो देखिए बहुत सारा सामान आया है सभी परिवार के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े और गिफ्ट वगैरह आए हैं बच्चे के लिए। तो देखिए, बताइए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये सब। तो फंक्शन हो चुका है ख़त्म और हम चले हैं घर की ओर। देखिए गंजी रही पीछे सारे हम अनिल चाचा में छोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो बस यहाँ तक हमारा व्लॉग था। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।